जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं किशोर शर्मा आजाद डिफेंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। पिछली क्लास में हमने इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आर्मी की एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेसिक भी समझेंगे प्लस एडवांस लेवल भी समझेंगे। और ये आज की क्लास स्पेशल आर्मी वालों के लिए होने वाली है जो अग्निवीर की एग्जाम देने वाले हैं। तो बड़ी इत्मीनान से और बहुत समझदारी के साथ पूरी क्लास देखिए, नोट्स बनाए, अच्छे से समझे। तो आइए मैं कुछ तो बेसिक करवा देता हूं आपको, है ना। जैसे एक शब्द होता है वर्गानुपात। क्या होता है? वर्गानुपात। उसके बाद एक होता है घनानुपात। क्या होता है? घनानुपात। पिछली क्लास में मैंने ये दो चीजें नहीं बताई थी, बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। जैसे मध्यानुपाती बना दिया था, मैंने बता दिया था मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। एक होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब क्या है कि मान लो जैसे दो संख्या है, ए अनुपात बी के अनुपात में है, इनका वर्गानुपात करना है। तो इनका वर्गानुपात लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी या ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। सेम घनानुपात में दो संख्या है, ए अनुपात बी के अनुपात में ही इनका घनानुपात निकला है, मतलब क्यूब लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वर्गानुपात में कोई संख्या दे देता हूं। मान लो मैंने संख्या दे दी 3:4। मैंने नंबर दे दिए, है ना, एक अनुपात दे दिया मैंने कि 3:4 का आपको वर्गानुपात निकालना है। तो क्या निकालोगे? 3 का वर्ग 3 × 9 और 4 × 16। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ये क्या हो गया? इसका वर्गानुपात, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था। घनानुपात में यही संख्या ले लेते हैं अपन कि 3:4 कोई संख्या है, उसको आप घनानुपात में, तो 3 का क्यूब करो, 3 × 9 = 27, 4 का करो, 4 × 4 = 16, 64। तो क्या हो गया? 27:64। दैट्स इज आंसर। तो ये दो चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो पिछली क्लास में हम बताना भूल गए थे आपको। तो आप इन चीजों को नोट कर लेना। इसके बाद अपन आज पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पूरे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से और बहुत नोट्स बनाने के साथ साथ आप उतारेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो और समझ में आए। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना 0.75 अनुपात x समानुपात 10:16 हो तो x का मान बताओ। x का मान बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 1, 1.2, 2.2 और 2.5, है ना। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। ये क्या है मेरा? प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। या अगर मैं बोलूं तो ये इसके अपॉन में है और ये इसके अपॉन में है। यहाँ पर जो x है, x बैठा है, उसकी मेरे को वैल्यू पता करनी है। तो आइए इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 0.75 इसके अपॉन में क्या चला जाएगा? x चला जाएगा। समानुपात का मीन्स मैंने आपको बताया था कि बराबर या तराजू होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 10/16। इसको दशमलव को उड़ाने के लिए नीचे क्या करेंगे? 2 0 लगाएंगे। कैंसिल हो रहा है 25 × 75, 25 × 100। ये किससे कैंसिल हो रहा है? 2 से हो रहा है 8 और 2 से हो रहा है 5 और 2 से हो रहा है 8 बार। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 × 24 बराबर 4 x है तो 4 × 5 = 20x। मेरे को वैल्यू चाहिए x की, तो x बराबर 24/20। 24/20 भाग देंगे तो x बराबर क्या आएगा? 1.2। x का 24/20 में भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.2। मतलब ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा? ऑप्शन मेरा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। आज थोड़ा स्पीड के साथ और थोड़ा संख्या में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक के देख लेना ताकि आपको सारी चीजें ये जल्दी से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये ऑप्शन भी मिटा देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अब हाफ में लिख देंगे अपन ताकि आपको आसानी से समझ में आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है 5:7, 5:9 तथा 4:5 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अनुपात कौन है? सबसे बड़ा अनुपात बताना है ना। सबसे बड़ा अनुपात अपने को बताना है। 5:7, 5:7, 5:9 तथा 4:5 में सबसे बड़ा अनुपात बताना है।
ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में वही दे रखे हैं 5:7, 5:9, 4:5 और एक लिखा है कि ये सभी करिए, सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ मैं, तब तक आप सोल्व करिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ, है ना, आपके लिए समय है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए का ए बी से 30% अधिक है तो तथा ए बी से 30% अधिक है तथा बी सी से 40% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को बताना है। इसके भी ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ए बी सी और डी। 28:20:25, 39:30:50, 49:60:70 और आएगा 35:40:12। ठीक है, थोड़ा सा अपन मोबाइल को घुमा लेते हैं ताकि पूरा अपने को, कैमरे को घुमा लेते हैं ताकि पूरा ऑप्शन दिखे। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें से आपको सबसे बड़ा अनुपात निकालना है। तो अपन हल करते हैं, उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। 5:7, ये मेरा 5:7 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 0.7 एक बचा, 7 एकम 7, 0.71 आएगा। फिर अगर मैं लूँगा 5:9 या 5/9 तो ये हो जाएगा 50, 9 छंग की 54, 9 5 45, फिर 9 5 45, 0.55, फिर लूँगा मैं 4/5 तो 0.59 40, मतलब 0.80। तो सबसे बड़ा कौन हो गया मेरा 4:5, 4:5 मेरा सबसे बड़ा हो गया। आइए इसको देखते हैं, ए बी से 30% अधिक है, ए बी से 30% अधिक है तथा बी सी से 40% कम है। ए बी से 30 अधिक है तथा बी सी से 40% कम है। तो ए बी सी निकालिए, तो अपने को पहले तो सिंपल ए बी सी की वैल्यू पुट करना है ना। अब क्या बोला है, ए बी से 30% अधिक है। अगर मैं ए को 100 मान लूँ, ए बी से 30% अधिक है, सॉरी बी को 100 मान लो, तो क्या ए 130 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा 100 मानते हैं। उसके बाद क्या बोला है, बी सी से 40% कम है। तो जिसका बोला है, जिसका नहीं बोला है उसको अपन लेते हैं। तो इसमें सी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं सी को मान लेता हूँ कि मेरा सी क्या है, 100 है। सी मेरा क्या है, 100 है। तो अब यहाँ से देखो इक्वेशन बन जाएगी, सी मेरा 100 है। क्या बोला है क्वेश्चन में, बी सी से 40% कम है। जितना सी होगा उससे बी कितना कम है, 40%। तो 100 का 40% कितना होता है, 40। तो 100 में से 40 चला जाएगा तो मेरा जो बी है वो कितना हो गया, 60 हो गया। अब पहली लाइन देखो, ए बी से 30% अधिक है। ये जो ए है ये इससे कितना अधिक है, 30%। तो 60 का अगर अपन 30% निकालते हैं तो 60 गुणा 30/100 ऐसे ही निकालेंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 6 3 18, मतलब ये 18 इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अगर मैं 60 और 18 को जोड़ूं तो 60 और 10 70 और 8 78। तो ये मेरा अनुपात बन के आ गया। ये मेरा क्या बन के आ गया, अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये मेरा क्या बन गया, 78, 60 और 100 मेरा अनुपात बन गया। अगर ये और कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, 2 से कटेंगे तो 2 तिया 6, 1 2 9 18 39 30 और 50। देखो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप आराम से इसको उतारिए, मैं इधर रब करके अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। और उम्मीद है कि आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप सहयोग करें मेरा, क्योंकि मैं एक साइड मिटा के दूसरी साइड आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लिखूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए का ठीक है, मैं बोलता भी जाऊंगा, अगर आपको बोर्ड की साइज पे अगर नहीं दिखे तो बोलता भी जा रहा हूँ। ए का 50% बराबर बी का 2/5 हो तो आपको ए अनुपात बी निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है। ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी और डी। ऑप्शन है 9:20, 4:5, 5:4 और 20:9।
करिए आप। A का 50% बराबर B का 2/5 हो तो ये अनुपात भी आपको निकालना है, निकालिए। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। देखिए, आइए करते हैं सवाल को, है ना। A का 50% हल करते हैं तो कैसे करेंगे अपन, हल कैसे करेंगे। A का 50%, तो A का 50% क्या है, A गुणा 50/100। 50% हटाने के लिए क्या करेंगे, बराबर B का क्या करेंगे 2/5। अब 50 दूना 100, एक बार कटा तो ये ऊपर से क्या बचा A/2 बराबर ये क्या बचा 2B/5। क्रॉस मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5A बराबर 4B। अब A और B की वैल्यू निकालनी है तो A तो अपना यही रहेगा, B इसके बटे में आ जाएगा, तो A/B बराबर 4 अपनी जगह रहेगा और 5 अपने बटे में आ जाएगा। तो A अनुपात B क्या होगा 4/5 या क्या होगा 4:5। उतार लीजिए आप इसको। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़े की नया अनुपात 2:3 हो, 2:3 हो जाए। ये है अपना क्वेश्चन। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको A, B, C और D। 1, 4, 5 और 7। 1, 4, 5 और 7, A, B, C, D 5 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़े कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। अब ये क्या है मेरा 7/13 है, 7/13 है, 7:13। अब इसमें क्या जोड़े, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं, 1 से जोड़ रहा हूं। तो 7 + x और 13 + x। अब नया अनुपात क्या बनेगा मेरा 2:3। फिर क्रॉस मेथड लगा देंगे अपन, ये क्रॉस मेथड, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, 3 का 7 में करेंगे तो 3 × 7 = 21 + 3x बराबर 13 दूनी 26 + 2x। x में से x कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर 26 में से 21 जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा 5। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं और बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन SSC के पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रेलवे के पूछे हुए हैं। तो सारे प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है वो आज हम आपको करवा रहे हैं, तो आराम से समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल का मतलब इनका जो जोड़ आएगा वो, यदि इनका योगफल 196 है तो इनका अंतर कितना होगा। तो इनका अंतर मतलब अगर घटाएंगे तो इनमें क्या आएगा, तो इनका अंतर क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं A, B, C और D। 94, 74, 24 और 84। ठीक है, 4 ऑप्शन है। आराम से करिए आपके मैं क्या जोड़ूं इसमें कि ये इनका अनुपात क्या हो जाए, ये हो जाए। 30 सेकंड का सवाल आपको टाइमिंग दिया जाता है हर क्वेश्चन में, ताकि आप भी खुद से करें कम से कम। और अगर आंसर बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम भी समझ सकें कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपसे बन रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आज सवाल अपने ज़्यादा करने। दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है।
तो मान लेता हूँ मैं कि संख्या क्या है, 2x है और क्या है 5x है। संख्या 2x है और 5x है। क्या बोला, इनका योगफल, इनका योगफल तो 2x + 5x बराबर क्या है 196 है। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7x बराबर 196। x की वैल्यू निकालनी है तो 196/7, 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 बता 7 8 56, क्या आएगा 28। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 28। ऑप्शन में ऑप्शन गड़बड़ दे दिया मैंने, है ना, सॉरी, ये 24 की जगह 28 था, ये 24 की जगह 28 था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो सी आएगा वो क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। उतार लीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। 5 13 22 व 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए मतलब ऐड किया जाए, जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो, समानुपाती हो, मतलब क्या हो, एक दूसरे के समानुपाती हो। ऑप्शन ले लो ए बी सी और डी, 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5। मेरा क्या है क्वेश्चन क्या है, 5 13 22 और 47 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। ये एग्जामिनर का सवाल है। अगर मैं इसको अपनी भाषा में बनाऊं तो 5:13 समानुपात 22:47 में क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए, एक इक्वल बन जाए, समानुपाती बन जाए। तो आइए अपन करते हैं। 5 + x अपॉन 13 + x बराबर 22 + x अपॉन 47 + x। ऐसा क्यों कर रहे हैं सभी में x, क्योंकि क्या बोला है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक में संख्या तो मालूम नहीं है तो x से जोड़ देंगे। अब अगर इसको आप देखो, जब बड़ी संख्या आती है आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 47 का 5 टाइम करोगे, 13 का 22 टाइम करोगे तो बहुत सारी लंबी मेथड होगी, मतलब सवाल अपना लंबा बनेगा और कैलकुलेशन में अगर जरा सी भी दिक्कत हो गई तो अपन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे। तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप ऑप्शन उठाओ। क्या उठाओ, आप ऑप्शन उठाओ। देखो सबसे पहला अपन ये ऑप्शन उठाते हैं, एक्स को क्या मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। तो 5 और 2 तो ये क्या हो जाएगा 7, 13 और 2 क्या हो जाएगा 15 बराबर 22 और 2 क्या हो जाएगा 24 और 47 और 2 49। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो मेरा जो ए है वो तो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बी को चेक करता हूं। बी क्या है मेरा 3 है, तो 5 + 3 बटे 13 + 3 बराबर 22 + 3 बराबर 47 बटे 47 + 3। 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 13 और 3 क्या हो जाएगा 16 बराबर 22 और 3 क्या हो जाएगा 25 और 47 और 3 क्या हो जाएगा 50। अगर मैं इसको देखो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो रहा है 1/2 और ये भी क्या हो रहा है 1/2, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो मेरा जो x होगा, x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो ये ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आप इसको उतारिए, तब तक मैं नया क्वेश्चन लिखता हूं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8। कम से कम 15 क्वेश्चन का टारगेट है कि आपको हर वीडियो में हम कम से कम आपको 15 क्वेश्चन कराएं, ताकि जो आने वाली आर्मी के एग्जाम में आप उसको अच्छे से फाइट कर सकें और उसके लिए अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकें। मेरे पास है 1250 रुपये। कितने हैं 1250 रुपये हैं। इनको ए बी तथा सी में, इनको ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5/2 तथा B/C बराबर 7/13 हो, 7/13 हो। तो B का भाग बताना है, B का भाग बताना है कि B को कितना मिलेगा। करिए आप, सोल्व करिए। समय दिया आपको 10 से 15 सेकंड का।
है ना। ऑप्शन तो खतरनाक है, 784.5, 583.3, 233.3 और 285.5। ठीक है, 4 ऑप्शन है। आप इसको करिए कि 1250 रुपये है और अपने को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए बी को 5 दो और बी सी को 7-13 मिले। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको मर्ज करोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी में मर्ज करोगे। और जब आप इसको मर्ज कर लेते हो तो आसानी से ये आपका बन जाएगा। करिए आप। तब तक मैं आपको नेक्स्ट सवाल दे देता हूँ। चलिए ये देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो अनुपात मर्ज करते हैं। तो अनुपात मर्ज करना आपको आता है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ऐसे करते हैं। तो मेरा ए बी क्या है 5-2, बी सी क्या है मेरा 7 और 13। तो मेरा ए बी सी क्या आएगा, एक यहाँ ब्लैंक हो रहा है, एक यहाँ ब्लैंक हो रहा है। जहाँ ब्लैंक है वहाँ आगे वाला नंबर चला जाएगा, तो यहाँ 7 चला जाएगा, यहाँ पर 2 चला जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 5-7 35 अनुपात 7 दूना 14 अनुपात 13 दूना 26। क्या और कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा। तो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आया 35, 14 और 26। अब पूछा किसका, बी का। बी का जो रेशियो में मान है वो क्या है 14 है। बी का रेशियो में मान क्या है 14 है। तो अब 1250 रुपए को बांटना है। किसको बांटना है 1250 को। किसको बांटना है, बी में बांटना, ए बी सी में बांटना है। पूछा किसका, बी का। तो बी को बांटना है तो बी से मल्टीप्लाई कर दो, अपोन में आप इस रेशियो का टोटल कर लो, क्योंकि कुल संख्या तो 6, 4, 10 और 5 15 का 5 बचा 1, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7 75 75 1250 गुणा 14/75। अब इसको काटो आप 25 से, तो 25 से कटेगा ये 3 बार, 25 से कटेगा ये 5 बार। ठीक है, 14 शून्य शून्य आएगा, 14 पंजे की 70, 700 बटे में क्या हो जाएगा 3। डिवाइड करिए तो 3 से दोगे तो 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और हासिल का आएगा 3। तो जो बी का हिस्सा है, जो बी का हिस्सा वो कितना आएगा 233.33, है ना, 233.33, 233.3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी उतारिए। तब तक के लिए मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं आपको। 2 संख्याएं 3 अनुपात 5 में। क्वेश्चन नंबर 9। 2 संख्याएं 3 अनुपात 5 में है, 3 अनुपात 5 में है, तथा इनका गुणनफल, तथा इनका गुणनफल 2160 है। तो छोटी संख्या बता। तो क्या बताना है, छोटी संख्या बताना है। ऑप्शन ए है 36, 24, 12 और 18। 36, 24, 12 और 18, है ना। क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इनका जो गुणा करने पर जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 2160 आ रहा है। तो छोटी संख्या बताना है। तो माना कि संख्याएं क्या है, में संख्याएं है 3 और 5 के अनुपात में है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये ऐसा भी हो सकता है 3 और 5 के अनुपात में है तो एक संख्या 300 हो सकती है, एक 500 हो सकती है, एक 3000 हो सकती है, एक 5000 हो सकती है। तो अपने को रेशियो में दिया है, संख्या नहीं दिए तो अपन मान लेते हैं कि संख्याएं क्या है मेरी, मान लेते हैं कि संख्याएं मेरी क्या है 3x और क्या है 5x है। इनका गुणनफल मतलब बीच में किसका निशान आएगा, चिन्ह किसका आएगा, गुणे का। कितना है 2160 है। 3, 5, 15, 1 से 1 से का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या हो गया, वर्ग हो गया 2160। x स्क्वायर बराबर 2160 बटे 15। 15 से अगर भाग देंगे अपन तो क्या आएगा 15 एकम 15, 15 चौक 60, ये x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 144। अब अपने को ये इसका वर्ग हटाना है तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे
तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके समस्या का समाधान कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकें। एक और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने देखिए, है ना, इसको उतारिए। तब तक मैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है, यदि a का 30%, क्वेश्चन नंबर 10, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c, और सेकंड में पूछा है कि a अनुपात c क्या होगा। आसान है, कर देंगे, है ना। ए बी सी पूछा है या ए सी पूछा है तो कर देंगे। तो ऑप्शन ले लो, पहले के हिसाब से ले लो आप। ए सी तो मैंने दिया है मेरे हिसाब से, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 15:12:10, 12:15:10, 10:15:12, 10:12:15। मतलब सारे ऑप्शन एक जैसे दिए हैं, बस खाली संख्याओं को इसने चेंज कर दिया है। मतलब अपना कहीं ना कहीं आंसर यही आने वाला है। करिए, इसको सोल्व करिए कि a का 30% बराबर b का 0.25 गुणा बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अपने को ज्ञात करना है। निकालिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। आइए करते हैं। a का 30%, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 लगाते हैं, बराबर b का 0.25। अब ये परसेंट नहीं है, बट अपने को दशमलव हटाने के लिए 100 इसको लगाना पड़ेगा, बराबर c का 1/5। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, इधर 25 एकम 25, 25 चौकी 100, इधर कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये 3a/10 बराबर ये क्या बन रहा, b/4, ये क्या बन रहा, c/5। अब अपने को a b c की वैल्यू चाहिए, तो अपन इनको बराबर एक नियतांक के बराबर मान लेते हैं। तो माना कि 3a/10 b/4 बराबर c/5 बराबर ये किसी एक नियतांक k के बराबर है, के बराबर है। तो क्या होगी, संख्याएं पलट जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, a बराबर क्या बन जाएगा, 10/3 ठीक है। b बराबर क्या बन जाएगा, 4/1 या 4 के लिखें, और c बराबर क्या बन जाएगा, 5/1। अब मेरा a क्या आ गया, 10/3 b क्या आ गया, 4/1 और c क्या आ गया, 5/1। अब k तीनों में कॉमन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल या बाहर निकल जाएगा। तो a मेरा 10/3, b मेरा 4/1, c मेरा 5/1। अब इनका अगर एलसीएम लें, नीचे वाली संख्या का क्या आएगा, 3 आएगा। तो 10/3, बस एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 10/3 गुणा 3 बराबर 4 गुणा 3 बराबर 5 गुणा 3। ठीक है, ये बराबर में मानो या अनुपात में मानो, तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 10:4×3=12 अनुपात 5×3=15। तो 10:12:15, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो जल्दी से लिख लीजिए कि a अनुपात b बराबर 3:2 है, और b अनुपात c बराबर 3:4 है। तो a अनुपात c बराबर बताइए, ये अनुपात c आपको बताना है। ठीक है, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। इस चैप्टर के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, कुछ टाइप जो बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसका मैंने कल बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है, तो जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है उनसे निवेदन है कि वो बेसिक क्लास पढ़ें ताकि उनको समझ में आए। ये सारे अपन ने आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन करें। आर्मी की एग्जाम जो आपको दिख रही है कि
काफ़ी मशक्क़त के बाद सालों का सूखा पड़ा था, 2 साल से कोरोना था, लॉकडाउन था, भर्ती नहीं थी और अब भर्ती आई है। आप मान के चलो उन्होंने डेट भी दे दी, अक्टूबर में आपकी एग्जाम ले लेंगे। अगर आप आज से भी जोड़ते हैं तो जुलाई आपका खत्म, लगभग जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर में आपकी भर्ती, अक्टूबर मतलब आपका फिजिकल के बाद 30 से 45 दिनों का समय मैक्सिमम मिलेगा आपको। और आप सोचते हो कि हम फिजिकल पास होने के बाद तैयारी करें, तो कृपया थोड़ा सावधान रहें अपने खुद के प्रति। आप अपने भविष्य को अंधकार में झोंक रहे हैं, तो हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, बस आप हमारा साथ दें, हमको कंटिन्यू देखें। कुछ चीजें आपको अगर हमसे चाहिए कि सर आप ये टॉपिक पढ़ाइए, वो टॉपिक पढ़ाइए, कमेंट करिए, हम आपके हिसाब से एक सीरीज लेकर आएंगे। और हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंडियन आर्मी का हिस्सा बने और गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसकी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।